ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, नो रटाफिकेशन और लिखा हुआ अपने बाप का। और कोई भी बायोलॉजी बिना केमिस्ट्री के संभव नहीं होती है। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होती है। और आप ज़रा देखिए किस तरह से केमिस्ट्री का जो रोल है, एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी में इशारा करके बताई गई है। और इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रोटीन सिंथेसिस करिए, चाहे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़िए, C3 साइकिल पढ़िए या ग्लूकोजेनेसिस पढ़िए, कोई भी आप बायोलॉजिकल पाथवे पढ़िए, अगर आपको केमिस्ट्री के बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो समझने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। आप ज़रा देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, H और O और N, ये सारे आपको अच्छी तरह से आते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए, आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो है आपकी लाइन से निकाल करके ऐसे बता दिया है। हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। मोस्ट अबंडेंट आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। O जो है ये आपके दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका जो कीटो ग्रुप, तो बिना कीटो ग्रुप के आपका कोई भी बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता। आपको देखा होगा आपका कि एस्टर कोएंजाइम A। ठीक है। आप नाइट्रोजन में देखिए इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अमोनिया, अमोनिफिकेशन करवाइए, नाइट्रिफिकेशन करवाइए, उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन है जिसमें 4, इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं, इसमें 4 वैलेंसी आपकी होती हैं। ठीक है। और फास्फोरस में आपकी 5 वैलेंसी कोवेलेंट बॉडी होती है। अगर आपको पेंटावैलेंसी फास्फोरस की नहीं आती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप इतनी अच्छी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही फॉस्फेट है जिसके कारण न्यूक्लियोसिक एसिड जो है वो एसिड होते हैं, और एसिड का मतलब ही है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बॉन्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री के लिए। फंक्शनल ग्रुप की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, रटते रहते हैं। ठीक है। चाहे वो आपकी ग्लाइकोलिसिस हो या C3 साइकिल हो या क्रेब्स साइकिल हो, तो अगर ज़रा सी जानकारी है फंक्शनल ग्रुप की तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपने जो है ग्लूकोज से आपने क्या बनाया, पायरुविक एसिड बनाया। अगर आप उसको तोड़ दो कार्बोनिक तो एस्टल्डिहाइड बनेगा, फिर एस्टिक एसिड बनेगा, तो अच्छा लगता है। आइए देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आपका मेथिल, ठीक है, मेथेनॉल, और आपका एथिल, ये एथेनॉल है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है। कीटो ग्रुप में जब आएंगे तो आपका एसीटोन है, आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको बहुत ज़रूरी है, आपका जो है आपको पता है आपका फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है, और आपका टार्टरिक एसिड आपका, ठीक है, मैलिक एसिड, क्रेब्स साइकिल बड़ा अच्छा लगता है। एमाइड देखिए, बिना एमाइड के आप देखा हुआ अमीनो एसिड होते हैं, एमाइड ग्रुप वो भी बहुत आपका ज़रूरी होता है। ग्लूटामीन क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह से OH है, एल्कोहल आपका मैथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, और इसी तरह से आपका एसिटिल क्लोराइड भी होता है। ठीक है। और इथाइलिन, ये आपका प्लांट में जो है हार्मोन होता है इथाइलिन, वो भी आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस तरह से जो है इन फंक्शनल ग्रुप की जानकारी होने से आपको बायोकेमिस्ट्री में यानी फिजियोलॉजी में भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसी केमिस्ट्री के कारण ही जो है हम बहुत अच्छी तरह से जो है बायोलॉजी को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।